नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। सूर्य जब उत्तरायण होते हैं, मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो देवताओं का दिन शुरू हो जाता है। और इस बार 29 साल के बाद 3 ग्रहों का संयोग बना हुआ है। सूर्य, बुध और शनिदेव तीनों ही ग्रह की त्रिग्रही योग बना हुआ है। और महाभारत की कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही दिन चुना था। कहा जाता है कि आज के ही दिन गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। इसलिए आज के दिन गंगा स्नान, तीर्थ स्थानों पर स्नान दान का विशेष महत्व है। इससे कुंडली के बिगड़ा हुआ शनि भी शांत हो जाता है और सूर्यदेव की कृपा भी मिलती है। और सूर्य के अच्छे प्रभाव से सरकारी नौकरी की प्राप्ति, पिता का सुख और जीवन में मान सम्मान भी मिलता है। आप आरोग्यवान होते हैं। सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं जब सूर्य मकर राशि में आते हैं। और मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाने का विधान है, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा और दक्षिण दिशा को दैत्यों की दिशा मानी जाती है। और मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी को सूर्य उत्तरायण होकर भ्रमण करना शुरू करते हैं और यहाँ से दिन बड़ी होगी और रात छोटी होती जाएगी। अब यहाँ से देवलोक का दरवाजा खुल जाता है, देवताओं का दिन शुरू हो जाता है और दान पुण्य करने का इस दिन विशेष विधान है। माना जाता है इस दिन किया हुआ दान जीवन में सुख समृद्धि लाता है और इस जन्म में नहीं बल्कि कई जन्मों तक मकर संक्रांति में किए हुए दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आज हम जान रहे हैं कि धनु राशि से निकलकर सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तब इसको संक्रांति कहेंगे। अब यहाँ पर शनिदेव का घर है मकर राशि, और शनिदेव के घर जब आएंगे सूर्य तो आपके जीवन में बहुत सारे शुभ संयोग बनेंगे। ऐसे में कुछ चीज़ों का दान करने से आपका जो ग्रह है, ग्रहों की पीड़ाएं समाप्त होगी और आपका ग्रह अच्छे फल देंगे। तिल संक्रांति भी कहते हैं मकर संक्रांति को, और इस दिन तिल का दान का महत्व ही अलग है। तिल दान करने से भगवान श्री हरि विष्णु, सूर्य, शनिदेव तीनों की ही पूजा भी होती है। और ब्राह्मणों को या फिर गरीब व्यक्तियों को तिल का दान करने से शनिदेव जो क्रोधित हैं वो भी ठीक हो जाते हैं, पितृदोष समाप्त हो जाता है, सूर्य प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि शनिदेव अपने पिता सूर्य की पूजा करने के लिए काले तिल का प्रयोग किए थे। तब प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने वरदान दिया था कि वह मकर राशि में आएंगे तो तिल से उनकी पूजा की जाएगी। इसीलिए तिल अर्पित करने का विधान है। मकर संक्रांति के दिन कंबल दान करना चाहिए, क्योंकि जरूरतमंद लोगों को अगर आप गर्म कपड़े दान करते हैं, कंबल दान करते हैं तो राहु का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है। इस समय गुड़ दान करने का भी विधान है, क्योंकि ज्योतिष में गुड़ देव गुरु का प्रिय वस्तु है और देव गुरु भी शनिदेव के साथ विराजमान है। अब गुरुवार के दिन ही तिल संक्रांति है तो गुड़ का दान करने से खाना भी चाहिए। गुरु और सूर्य दोनों ही मजबूत होते हैं और शनि, गुरु, सूर्य तीनों की पीड़ाएं शांत हो जाती हैं। आप चाहें तो गुड़ के लड्डू यानी गुड़ तिल के लड्डू भी दान कर सकते हैं। खिचड़ी का त्योहार है भाई, तो चावल उड़द की दाल से बनी हुई एक खिचड़ी खाइए और दान भी कीजिए। पहले भगवान को भोग लगाइए फिर दान कीजिए, शनि दोष दूर होगा। और चावल तो अक्षय अनाज है, अक्षय फल की प्राप्ति होगी। अब वस्त्र दान कर सकते हैं जिसको हम महादान कहते हैं, लेकिन नए कपड़े ही दान कीजिए, पुराने नहीं। घी का दान करने का भी इस दिन विधान है। ज्योतिष में घी को सूर्य गुरु से जोड़कर देखा जाता है और इस बार गुरुवार का दिन है तो घी का दान करने का महत्व बढ़ जाता है। तो इस दिन आप गाय के घी का दान करें तो आपके मोक्ष प्राप्त होने की जो एक गति है वो सुलभ हो जाती है और आप जीवन की तमाम परेशानियों से मुक्त हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का दान करके आप ढेर सारी खुशियां पा सकते हैं। लेकिन इस दिन दान करना मत भूलिएगा। इस दिन दान किया गया जो भी चीज़ दान करेंगे उसका पुण्य अक्षय हो जाता है। हर हर महादेव।